देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। चार धाम से लेकर पंचप्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो इस राज्य की पहचान भी बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक के बर्फ से नीचे ढके होने के रहस्यों के बारे में। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने भी एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये सच में आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहाँ पर चढ़ पाना ही इतना मुश्किल है, वहाँ इतने विशाल और सुंदर मंदिर को बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े करने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों की नज़र में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी कहीं और जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर
महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ के निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तक ये मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने के 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने के बाद अर्थात बैसाखी 13 या 14 अप्रैल के बाद खुल जाता है। यानी कि साल में 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है और 6 महीने दर्शन के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले इसे भव्य रूप से सजाया जाता है और सूबे के मुख्यमंत्री खुद कपाट खुलने वाले दिन यहाँ मौजूद होते हैं। वैसे तो समय के हिसाब से अब केदारनाथ की यात्रा सहज और सरल हो गई है। कई सुविधाएं यहाँ मिलने लगी हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम तक की हवाई यात्रा की भी सुविधा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रैकिंग। आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा। वैसे अब यहाँ घोड़े और पालकी की भी व्यवस्था रहती है, तो आप उससे भी आसानी से जा सकते हैं। ये 16 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी कठिन है, क्योंकि बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये 16 किलोमीटर का रास्ता जितना कठिन है उतना ही सुंदर भी। प्रकृति के निर्माण का सबसे सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे सबसे महत्वपूर्ण और केदारनाथ जाने का सबसे पहला पड़ाव है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लें। वैसे केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। यहाँ जाने का सही समय आपके लिए अप्रैल, मई और जून का महीना है। इस मंदिर की अधिक ऊंचाई होने से यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है और शायद आपको बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।